आज हम सीखने का नाम ज़िंदगी कहानी के बारे में जानेंगे। आइए तो हम जानते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने थोड़े से ज्ञान पर घमंड करते रहते हैं और कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है वो सब जानते हैं। हमें और सीखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमें सीखते रहना चाहिए, तभी वह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रह सकते हैं। अगर इंसान सीखना ही बंद कर देता है तो किस तरह उसकी ज़िंदगी में वहीं के वहीं रुक जाती है और वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती। इस कहानी को पढ़कर आप ये बखूबी समझ पाएंगे। अब आइए जानते हैं। एक समय में एक व्यक्ति रहा करता था और वह अपनी रोजी रोटी बढ़ई का काम करके चलाता था। फर्नीचर बनाता था और उसे बाजार में बेचता था और उससे उसे जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाता था। पर इंटरेस्टिंग बात अब शुरू होती है। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वह आदमी अपनी पूरी जिंदगी बढ़ई का काम करता रहा और जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि जब वह अपनी फर्नीचर बनाने की कला अपने बेटे को सिखा दे ताकि उसका बेटा भी इस तरह फर्नीचर बनाए और बेचे और वह भी पैसे कमा सके। और फिर उसने अगले ही दिन अपने बेटे को कहा कि तुम अब फर्नीचर बनाना सीख लो और इसे बेचना कैसे है वह भी सीख लो, और फर्नीचर बनाने की पूरी जानकारी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जिससे तुम अपनी ज़िंदगी में पैसे कमा पाओगे और अपना खर्चा चला पाओगे। बेटा फर्नीचर बनाने के लिए तैयार होता है और वह कहता है कि जी पिताजी, आप मुझे बढ़ई का काम सिखा दीजिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी दिन से उसका पिता हर रोज उसे फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग देने लगा और उसे अच्छे से अच्छा फर्नीचर किस तरह बनाते हैं और किस तरह इसे बेचते हैं वह भी सिखाने लगा। जब वह लड़का फर्नीचर बनाना सीख लेता है तो वह फर्नीचर बनाता है और उसे मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है। और फिर वह जब मार्केट से अपने फर्नीचर को बेच कर आता है तो अपने पिताजी को यह बताता है कि उसने आज 1000 रुपये में अपनी पहला फर्नीचर बेचा है। उसके पिताजी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर बेटा खुश नहीं होता। वह कहता है कि पिताजी, आपके फर्नीचर तो 10,000 रुपये में बिकता है, मेरा फर्नीचर अभी खराब बना है, इसलिए मुझे सिर्फ 1000 रुपये ही मिले हैं। आप मुझे और अच्छे से बनाना सिखाइए ताकि मैं और अच्छे से बढ़ई का काम कर सकूं और उसे 10,000 में बेच सकूं। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें और अच्छे से बढ़ई का काम सिखा दूंगा और तुम भी मेहनत करो ताकि तुम और अच्छा फर्नीचर बना सको। फिर कुछ दिनों के बाद बेटा और अच्छे से मेहनत करने के बाद और फर्नीचर बनाता है, मार्केट में दूसरा फर्नीचर बेचने के लिए जाता है। तो फिर जब वह बेच कर आता है तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज मुझे 7,000 रुपये मिले हैं। उसके पिताजी बहुत ही खुश होते हैं कि पर लड़का खुश नहीं होता। वह कहता है, आप तो 10,000 में बेचते थे, मुझे और सीखना होगा। फिर वह अपनी पूरी मेहनत से और सीखता है और उसके पिताजी भी बहुत ही मेहनत करके उसे बहुत ही अच्छा फर्नीचर बनाना सिखाते हैं। और वह जब तीसरी बार बेचने जाता है तो उसे 20,000 रुपये मिलते हैं। उसके पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो अब तुम्हें मैं ये सिखा दूंगा कि और ज़्यादा में कैसे बेच सकते हो। बेटे का घमंड भरा जवाब। जब उसके पिता ये बोलते हैं कि और सिखाता हूँ तुम्हें, तो वह लड़का बहुत ही घमंड भरे आवाज़ में बोलता है कि आप तो हमेशा 10,000 में बेचते आए हो, आप मुझे कैसे सिखाओगे। उस लड़के की सारी बातों को सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी ही तरह गलती कर रहे हो, मेरी गलती को तुम फिर से मत दोहराओ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में यही गलती की थी जो तुम आज कर रहे हो। उसके पिता कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी तरह लड़का था और मेरे पिताजी मुझे बढ़ई का काम सिखाया करते थे तो वह 5,000 रुपये में बेचते थे और मैं उनसे बढ़ई का काम सीखा करता था। फिर जब मैंने 10,000 रुपये में फर्नीचर बेचा तो मैंने अपने पिताजी से सीखना बंद कर दिया। फिर मैं कभी 10,000 से आगे नहीं बढ़ पाया।
और कभी तरक्की नहीं कर पाया। बेटे को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और फिर से अपने पिताजी से सीखने लगता है और बहुत तरक्की करता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें सारी ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए ताकि हम अपने काम को और निखार सकें। अगर आप अपनी सोच बदलोगे बदलोगे तो सब आसान हो जाएगा, क्योंकि जो सोचो वही होता है।